तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जापानीज पर्सन दिखाया जाता है जो अपनी कार से कहीं पर जा रहा था, पर तभी अचानक से उसकी कार ट्रैफिक में ही रुक जाती है। आसपास के लोगों को समझ नहीं आता कि उसने इतना ट्रैफिक क्यों जैम कर रखा है, तो वो लोग अपनी कार से निकल करके उससे पूछने के लिए आते हैं। वो जापानी बहुत घबराया हुआ था और उन्हें बताता है कि उसे अचानक से दिखना ही बंद हो गया है। ये सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है, पर उनमें से ही एक बंदा उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। वो उसकी कार में बैठा और उसे घर छोड़ने के लिए निकल गया, पर उसके घर के पास पहुंचते ही वो उसकी कार को पार्किंग लगाने को बोलकर वो चोर वहां से भाग गया और बेचारा जापानी रोड पर मरते मरते बचता है। खैर, किसी तरह से वो अपने घर पर पहुंचा और उसकी वाइफ को अपनी सारी कंडीशन बताता है। तुरंत ही उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर गई, पर डिटेल में चेकअप करने के बावजूद भी उस जापानी की आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। डॉक्टर का भी सर चकरा जाता है कि आखिरकार इसे बीमारी क्या हुई है। वो जापानी पर्सन बार बार बोल रहा था कि मुझे चारों तरफ सिर्फ दूध जैसा सफेद दिखाई दे रहा है। ये चीज काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन को अक्सर ब्लैक दिखाई देता था और इसे व्हाइट दिखाई दे रहा था। खैर, दूसरी तरफ हम उसी चोर को देख पाते हैं जो उसकी गाड़ी चुरा कर गया था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी आंखें भी वैसी ही हो जाती हैं, उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इस चीज से घबरा कर वो इधर उधर भटकने लगता है। घर पहुंचते ही अचानक से डॉक्टर को भी दिखना बंद हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या हो गया, पर वो ये चीज गेस कर पाता है कि शायद हो सकता है ये कोई इन्फेक्शन हो जो उस मरीज के थ्रू डॉक्टर में आ गया हो, तभी वो भी अंधा हुआ था और डॉक्टर भी अंधा हो गया। इस चीज से वो इतना घबरा जाता है कि अपनी वाइफ को उसे टच भी नहीं करने देता। वो खुद से दूर करने लगता है ताकि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, पर उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती थी तो वो उसे ऐसे नहीं छोड़ पा रही थी। वो उसके साथ रहती है, उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है और हॉस्पिटल में कॉल करके जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है। इस बीच दूसरी तरफ शहर में बहुत सारे लोग इसी तरह से अंधे हो रहे थे। अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, बस वो खाली एक गेस लगा पाते हैं कि शायद कोई इन्फेक्शन फैला है। ये कांटेक्ट से या फिर शायद एयर से फैलता है, इसी वजह से सभी लोग इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए वार्निंग जारी कर दी जाती है कि सभी लोग अपने घर के अंदर रहें और क्वारंटाइन रहें। खैर, कुछ ही देर में डॉक्टर के घर पर एम्बुलेंस आ गई जो उसे क्वारंटाइन करने के लिए अपने साथ ले जा रही थी, पर उसकी वाइफ को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। इस वजह से वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती और वो खुद डॉक्टर के साथ उसी वैन में बैठ जाती है। हालांकि बाकी के डॉक्टर्स और वो डॉक्टर भी उसे मना करते हैं, पर वो अपने हस्बैंड को इस तरह से नहीं छोड़ सकती थी, तो वो उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। खैर, इन दोनों को एक एजाइलम में लेकर आता है जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाएगा। मतलब ये एक तरह का क्वारंटीन बेस बना रहे थे जिसमें सभी इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाना था। यहाँ पर वो जापानीज पर्सन और उसकी कार चुराने वाला चोर भी था। वो दोनों ही एक दूसरे की आवाज सुनकर एक दूसरे को मारने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि डॉक्टर और उसकी वाइफ किसी तरह से उन्हें अलग करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सभी लोग वॉशरूम की तरफ जा रहे थे कि एक बार फिर से वही चोर एक दूसरी लेडी का कुछ सामान चुराने की कोशिश करता है। हालांकि वो लेडी उसे खुद से अलग करती है, पर जब चोर नहीं मानता तो वो अपनी ही सैंडल से उस पर अटैक कर देती है। वो उसके पैरों पर इतना स्टैप करती है कि वो बेचारा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो डॉक्टर और उसकी वाइफ बहुत रहम दिल के थे, तो वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस बीच उनके बेस पर इन्फेक्टेड लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मतलब शहर में ये इन्फेक्शन रुक नहीं रहा है। खैर, डॉक्टर और उसकी वाइफ सोल्जर्स के पास जाते हैं ये बताने के लिए कि उस चोर के पैर पर इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए उन सोल्जर्स को कुछ करना पड़ेगा, वरना वो तो बेचारा अपने पैर के इन्फेक्शन से ही मर जाएगा। पर सोल्जर्स उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें दूर हटने के लिए बोलते हैं, वरना वो उन्हें शूट कर देंगे। ये देखकर डॉक्टर की वाइफ काफी डर जाती है, तो वो उन्हें अपने साथ वापस ले आई। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि डॉक्टर की वाइफ ब्लाइंड नहीं है। वो इस तरह से रहती है ताकि सभी लोगों को ये लगे कि वो भी ब्लाइंड है। खैर, दूसरी तरफ शहर में इन्फेक्शन बहुत जोरों से बढ़ रहा है और उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को इसी बेस में लाकर रख दिया जाता है। अब लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि वहां पर उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, पर फिर भी उनके लिए कुछ खास किया नहीं जाता, जैसे मानो वो गवर्नमेंट के लिए बेकार हो चुके हैं और उन्हें यहाँ पर स्क्रैप की तरह भरा जा रहा है। अब तो बात इस हद तक आ चुकी है कि वहां पर लोगों को खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर हालत ऐसी हो जाती है कि लोग जहाँ रहते हैं वहीं पर अपना मलमूत्र त्याग भी करने लगते हैं, वहीं पर बैठकर खाते भी हैं, वहीं पर सोते भी हैं।
इवन अब तो वो इस चीज के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि उनमें से कुछ लोग तो बिना कपड़ों के ही घूमना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने वाला पर्सन कौन सा उन्हें देख पा रहा है। और फीमेल्स भी बिना कपड़ों के नहाना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर की वाइफ वहां पर लगे हुए इमरजेंसी टेलीफोन पर कॉल करती है, पर उसका कॉल कभी भी लगता ही नहीं, जैसे मानो वहां पर उनकी सुनने के लिए कोई बैठा ही ना हो। बाहर पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, लोग अचानक से चलते चलते ब्लाइंड हुए जा रहे हैं, तो चारों तरफ कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्लेन क्रैशेस हो रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, पूरे देश तबाह हो चुका है। इवन दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी इस बीमारी से नहीं बच पा रहे हैं। डॉक्टर्स भी जो इस चीज के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, वो खुद इस चीज से इन्फेक्ट हुए जा रहे हैं। सोल्जर्स जो लोगों को बचा रहे हैं या उन्हें मार रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर रहे हैं, पर वो भी इस चीज से इन्फेक्टेड हुए जा रहे हैं। इसी चलते एक दिन जब इन सभी इन्फेक्टेड लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था कि तभी एक पर्सन ब्लाइंड होने की वजह से वो समझ नहीं पाता और लाइन से टूटकर अलग आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोल्जर्स को शूट करने के ऑर्डर मिले हैं। अगर कोई भी किसी को इन्फेक्टेड करता हुआ दिखाई दे तो तुरंत ही उसे शूट कर देना है। बेचारे उस ब्लाइंड पर्सन की तो कोई गलती भी नहीं थी, ये लोग उसे शूट कर देते हैं। इस वजह से बाकी के लोग काफी घबरा गए और वो इधर उधर भागने लगते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। मरे हुए लोगों की बॉडी को भी सोल्जर्स टच तक नहीं करते, बल्कि उन्हें कुछ टूल्स दे करके उन लोगों को वहीं पर दफनाने के लिए बोलते हैं। इस बीच वो चोर जिसका पैर काफी बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था, वो सोल्जर्स के पास उनसे हेल्प लेने के लिए जा रहा था, पर वो सोल्जर्स उसे भी शूट करके मार देते हैं। दूसरी तरफ उन इन्फेक्टेड पर्सन में से एक पर्सन जो कि चोर हुआ करता था, वो अपनी गन की हेल्प से उन सभी लोगों को अनाउंस करता है कि अब से अगर किसी को भी खाना खाना होगा तो वो उसे पे करेगा, क्योंकि उसने सभी लोगों के खाने पर कब्जा कर लिया था। और उसके साथी भी थे जिनमें से एक साथी बचपन से ही अंधा था। अब ये लोग अभी भी ब्लाइंड हुए हैं तो इन्हें इस चीज का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो जो उसका साथी होता है वो बचपन से ही ब्लाइंड है, तो वो बहुत ही आसानी से चीजों को भाप लेता है और अगर उसके सामने कोई होशियारी करता भी है तो वो तुरंत ही उसे पहचान लेता है। तो ऐसे में कोई भी उसका खाना चुरा नहीं सकता है। वो अपनी कीमती ज्वेलरीज को दे और तब उसे खाना मिलेगा। वो डॉक्टर की वाइफ को चुनता है कि सभी लोगों की ज्वेलरीज कलेक्ट करके उसके पास लाए। सभी लोग जिनके पास जो कुछ भी होता है वो लोग निकाल करके डॉक्टर की वाइफ के बैग में डालने लगते हैं। खैर आज तो किसी तरह से उन्होंने खाने का इंतजाम कर लिया, पर अगले दिन खाना कहाँ से लाते, क्योंकि जितनी भी कीमती ज्वेलरीज थी वो सब कुछ तो चोर को दे दी गई थी। इस पर वो क्रिमिनल अनाउंस करता है कि अगर अब उन्हें खाना चाहिए तो इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। अगर पे करने के लिए उनके पास कोई भी कीमती ज्वेलरी नहीं बची है तो वो अपने अपने वार्ड की लड़कियों को उनके पास भेजेंगे, जिसके बदले उन्हें खाना दिया जाएगा। हालांकि इस चीज के लिए कोई पहले तो राजी नहीं होता है, पर जब भूख की मार उन्हें पड़ती है तो धीरे धीरे करके लोग चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले कुछ लड़कियां रेडी होती है, उनके पीछे पीछे कुछ और लड़कियां भी उनके पास पहुंच गईं। इस तरह से 5 लड़कियों को वो अपना शिकार बनाते हैं, पर इस बीच वो इतना ज्यादा ब्रूटल हो गए थे कि बेचारी एक लड़की की तो जान ही ले लेते हैं। वैसे बाकी की 4 लड़कियों के साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उन्हें बिल्कुल जानवरों के जैसा ट्रीट करते हैं। ये चीज जब डॉक्टर की वाइफ को पता चलती है तो उसका गुस्सा आसमान चढ़ जाता है और वो एक सीजर की हेल्प से उस क्रिमिनल को मारने के लिए बढ़ती है। पर इससे पहले ही उसका वो जो खास आदमी था वो तुरंत ही भांप लेता है कि कोई कुछ तो होशियारी कर रहा है, पर जब तक वो उसे रोक पाता इससे पहले ही डॉक्टर की वाइफ ने उस सीजर को उसके गले में उतार दिया। हालांकि उस ओल्ड मैन ने भी अब तक गन उठा ली थी, पर वो बेचारा कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, पर वो था तो ब्लाइंड ही। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर की वाइफ सब कुछ देख सकती थी, तो वो उससे बचकर निकल आती है। पर जाते जाते उस ओल्ड मैन ने सभी लोगों को वार्न किया कि अब किसी को खाना नहीं मिलेगा। इस पर डॉक्टर की वाइफ उसे बोलती है कि अगर अगली बार खाना नहीं मिला तो तुम लोग एक एक करके ऐसे ही मारे जाओगे, इसलिए भलाई इसी में है कि रोज के रोज खाना पहुंचा दिया जाए। पर ये बात शायद उन्हें एक बार में समझ नहीं आती, तो वो उन्हें परेशान करने के लिए अपनी अगली चाल चलने लगते हैं। पर इससे पहले ही उसी वार्ड की एक लेडी को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो तो जाकर के उनके पूरे वार्ड को ही जला देती है। इस वजह से पूरे वार्ड में ही आग लग जाती है। वो सभी लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, तो डॉक्टर की वाइफ सोल्जर्स को आवाज देती है ताकि वो आकर के इनकी हेल्प करे, पर दूसरी तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब उसने चेक किया तो पता चला कि सोल्जर्स तो यहाँ से जाने कब के जा चुके हैं, तो एक तरह से ये उनके लिए आजादी ही थी। तो वो लोग तुरंत ही वहां से बाहर आते हैं और पहली बार खुले आसमान में आने की खुशी
उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। खैर डॉक्टर और उनकी वाइफ उन सभी लोगों को एक कैफे में ले जाकर बैठालते हैं और उनसे कहते हैं कि वो वेट करे, ये दोनों उनके लिए खाना ढूंढ कर लाएंगे। डॉक्टर की वाइफ एक सुपरमार्केट में पहुंचती है पर वहां पर कोई भी खाना नहीं था। जितने भी ब्लाइंड लोग थे उन सभी लोगों ने खाने को खाया कम और बर्बाद ज्यादा किया था। पर तभी डॉक्टर की वाइफ को ध्यान आता है कि यहाँ के बेसमेंट में जरूर खाना होगा, तो वो तुरंत ही बेसमेंट चेक करने के लिए जाती है और वहां पर उसे खाना मिल भी जाता है, जिसमें से थोड़ा तो वो पहले खा लेती है और फिर बचा हुआ खाना लेकर के वो उन सभी लोगों को खिलाने के लिए 2 बड़े से बैग्स में भरने लगती है। पर जब वो खाना लेकर के ऊपर आ रही थी कि तभी बैग्स की आवाज सुनकर के आसपास के लोगों को रियलाइज हो जाता है कि बहुत सारा खाना है, तो वो उस पर अटैक कर देते हैं खाना छीनने के लिए। पर इतने में ही डॉक्टर भी अपनी वाइफ की आवाज सुनकर के वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे किसी तरह से बचाकर अपने साथ ले आया। इस बीच उनका काफी खाना भी वेस्ट हो गया था। खैर यहाँ से बाहर निकल करके हम देख पाते हैं कि चारों तरफ सभी लोग अंधे हैं और सभी एक दूसरे से सिर्फ खाने के लिए लड़ रहे हैं। इवन डॉग्स भी अब इंसानों को मार करके खा रहे हैं। इतने में ही बारिश भी स्टार्ट हो गई। इतने टाइम के बाद वो इतनी आजादी फील कर रहे थे कि सभी लोग उस बारिश में नहाने लग जाते हैं। बारिश बंद होने के बाद जितना भी खाना उनके पास बचा था, डॉक्टर की वाइफ वो उन सभी लोगों में बांट देती है और फिर खाना वाना खा करके वो एक रात वहां पर स्पेंड करते हैं, जिसके अगले दिन डॉक्टर की वाइफ उन सभी लोगों को अपने घर पर ले आई। उसके घर आकर के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि डॉक्टर की वाइफ उन सभी को अपनी फैमिली के जैसा ट्रीट कर रही थी। यहाँ पर उनके लिए सारी सुख सुविधाएं भी थी और उनके लिए ताजा ताजा खाना भी बन जाता था, जिससे वो सभी आगे साथ में रहने का ही डिसाइड करते हैं। खैर अगले दिन जब उस जापानी पर्सन की आंख खुलती है तो उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगता है कि वो ठीक हो गया है। वो चारों तरफ सभी लोगों को ये बात बताता है कि उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा है। इस बात पर पहले तो वो लोग बिलीव नहीं करते, पर जब उस जापानी पर्सन के साथ साथ बाकी के लोगों को भी दिखाई देने लगता है तो उन्हें भी इस बात पर बिलीव हो जाता है और ये बात उनके समझ आ गई है कि धीरे धीरे वो लोग ठीक भी हो जाएंगे। इससे वो बहुत खुश होते हैं और उनकी इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों ये मूवी बस हमें इतना सिखाती थी कि एक ब्लाइंड पर्सन की लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड होती है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हो कि दुनिया के सभी लोग एक दिन के लिए गायब हो जाएं, तो आप क्या करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के हम बहुत बड़े फैन हैं, तो प्लीज हमें प्यार और सपोर्ट दिखाएं। मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मजा आए तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है मेरे इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।